गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते मुस्कुराते अपने जीवन का आनंद लेते रहें। और फिलहाल आज नया साल है, तो आज पतिदेव ने सुबह के खाने से दी मुझे छुट्टी और बोले कि तुम चलो आज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक। और यहाँ मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक, और सुबह का खाना आज नहीं बनाना। ये नए साल पर मुझे गिफ्ट मिला है। और फिलहाल हम तैयार होके जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बाहर थोड़ा कोहरा है, थोड़ा धुंध छाई हुई है, बट ठंड नहीं है। जिस हिसाब से कोहरा है उस हिसाब से ठंड कम है। यहाँ आए, सबसे पहले हमने भगवान को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया, इससे कि हमारा जीवन अच्छा चलता रहे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्की हल्की वॉक और रनिंग की है। उसके बाद हस्बैंड के साथ घूमते घूमते हम पहुंचे जूस वाले की दुकान पर। हमने पिया जूस पी के हम आ गए अपने घर बातें करते हुए। आज हम दोनों ने साथ साथ लगभग 1.5-2 घंटा टाइम साथ साथ बिताया सुबह। अदरवाइज तो मैं किचन में होती हूँ और वो अपना काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आज तो किचन में जाना नहीं था, क्योंकि आज सुबह खाना बनाना नहीं था, तो मैंने घर की डस्टिंग, साफ सफाई ये शुरू कर दी। यहाँ मैंने झाड़ू लगाई और अच्छे से सारे सामान को सेट किया। मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और अच्छे से डस्टिंग की। उसके बाद मेरा ये एक कमरा बहुत बिखरा हुआ था, क्योंकि मैं अभी फिलहाल पीछे दिनों में बस सिर्फ ज़रूरी काम कर रही थी, जैसे खाना बनाना हुआ, बस ऐसे ही ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। तो ये कमरा काफ़ी दिनों से बिखरा हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा आज इस कमरे पर ही लगा जाए। तो मैंने उस कमरे को क्लीन किया, सारे कपड़े अलमारी में लगाए और उसके बाद मैं नहाने चली गई और फिर नहा के आई तो बज गए थे आज ये 3। थोड़ा सा काम करते करते कब इतना काम कर लिया पता ही नहीं चला। फिर मैं नहाने के बाद फिर मैंने अपने बालों को सही किया और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया, क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं और मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले क्रीम लगाई, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा फील हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना, बहुत ड्राई स्किन और ड्राई होने लग जाती है। और फिलहाल मैं यहाँ तैयार होके तो मैंने सोचा कर ली जाए भगवान की पूजा, क्योंकि आज पूजा नहीं की थी, तो मैंने की भगवान की पूजा और लिया भगवान से आशीर्वाद कि हमेशा की तरह ये साल भी अच्छा रहे, सभी स्वस्थ रहें। भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद पहुंच गए हम अपने किचन में, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। तो हमने भाजी पहले से ही बना रखी थी और बच्चों का रोटी खाने का मन नहीं था, तो नया साल था तो मैंने कहा चलो बच्चों को पाव भाजी खिलाई जाए। बच्चे को लेने भेजा मैंने पाव, तो पता चला कि दुकान पे आज पाव ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चे से बोला अच्छा आप ब्रेड ले आओ, आज मैं आपकी ब्रेड से ही पाव वाला स्वाद आ जाएगा। तो बच्चे मेरे ब्रेड लेके आए और फिर मैंने उस ब्रेड को अच्छे से तवे पर गरम किया, घी लगा के। जैसे हम पाव को सेकते हैं उसी तरह मैंने इसको गरम किया और बच्चों को फिर गर्मा गर्म
दिया। बच्चे वैसे भी आजकल 11 बजे से पहले सो के नहीं उठ रहे, उठ के उन्होंने पी ली थी कॉफी और तब तक भूख नहीं थी और अब भूख लगी है, तो बच्चों को फिर मैं गर्मा गर्म दे रही हूँ। और मेरा लड्डू पाव, पाव तो नहीं है, ब्रेड को ही पाव समझ लीजिए, पाव भाजी देख देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको भाजी बहुत ही अच्छी लगती है। वो भाजी रोटी से भी खा लेता है और पाव से भी खा लेता है। फिलहाल फिर हमने अपनी प्लेट भी तैयार की। अपनी प्लेट तैयार करके, क्योंकि टाइम काफी हो गया था, भूख भी काफी लग गई थी, तो फिर मैं और मेरे बेटे हम तीनों ने अपना लंच फिनिश किया। यहाँ पर मैंने अपना लंच फिनिश किया और पहुंच गई मैं किचन में। और सबसे पहले मैंने धोए बर्तन। मैंने बर्तनों को धोने के बाद अपनी पूरी किचन क्लीन की, क्योंकि खाना बन गया था और किचन पूरी फैल गई थी। वैसे तो मैं साथ साथ समेट देती हूँ, फिर भी जो बिखरा हुआ था वो मैंने समेट दिया। और मैंने डिनर की भी तैयारी साथ साथ शुरू कर दी थी। मैंने यहाँ छोले जो हैं वो उबलने के लिए रख दिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाला और नमक डाल के रख दिए, क्योंकि आज डिनर में मैं बनाऊंगी छोले चावल। जब मैं ये बना रही थी तभी मेरे ध्यान आया कि आज हमें देना है हस्बैंड को सरप्राइज, और नया साल है तो कुछ मीठा भी बनना चाहिए। तो मैंने सोचा मीठे में क्या बनाएं। तो गाजर का हलवा मेरा बड़ा बेटा खाता है, छोटा बेटा नहीं खाता। और और क्या बनाऊं जिससे कि दोनों बच्चे खा लें मेरे। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना दो। तो मैंने अपनी कमर कसी और उन लड्डुओं को बनाने में लग गई। मैंने एक एक करके पहले मखाने भुने, फिर अलसी भुनी, फिर तिल भुने। इसी तरह कर करके मैं एक एक ड्राई फ्रूट हल्के हल्के कुछ घी में रोस्ट कर रही हूँ, कुछ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ये तिल है, तिल को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। अलसी को भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था, क्योंकि अलसी मुझे पीसनी थी। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद क्या होता है कि वो अच्छे से पिस जाती है। यहाँ पर मेरे तिल भुन रहे हैं और यहाँ में हेल्प के लिए आ गया मेरा छोटा बेटा। फिर मैंने खजूर लिए। खजूर में एक्चुअली क्या होते हैं, बीज होते हैं। और मैं थक गई थी क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी, तो मैं स्टूल पर बैठ गया। फिर मैंने आराम से उसके बीज निकाले। इधर मैंने नारियल को मिक्सी में चला लिया था और उसको भी मैं थोड़ा रोस्ट कर रही थी। रोस्ट, सभी चीजें रोस्ट करने का मतलब ये था कि जिससे कि लड्डू खराब ना हो, कि अगर आप महीने भर तक भी आप इन्हें खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सर्दियां चल रही हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट रोस्ट करने से ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। तो मैंने सभी चीजों को धीरे धीरे करके रोस्ट किया। यहाँ मैं नारियल रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि नारियल को मैंने मिक्सी में चला लिया थे। उसके कुछ मोटे मोटे पीस भी रखे हैं, जो कि लड्डू में खाते समय हमारे मुंह में आए। और वो जब खाते समय हमारे मुंह में आते हैं उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ हमारे नारियल रोस्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और अब हम रोस्ट करेंगे गोंद। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में गोंद कमर के लिए काफी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने इसमें गोंद डाला। गोंद को हम घी में डाल के हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं गोंद कैसे फूल गए हैं, एकदम पॉपकॉर्न की तरह लग रहे हैं। बाद में मैंने इन्हें क्या किया, थाली में निकाल लिया। थाली में निकाल के जब ये ठंडे हो गए तो मैंने एक ग्लास लिया और इसको ग्लास से क्रश कर लिया था, जिससे कि इसके पीस थोड़ा और छोटे हो जाएं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं।
एकदम क्रिस्पी। आप थाली में रखेंगे और 10 मिनट में आप देखेंगे कि एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ काजू लिए हैं और इन काजुओं को भी मैं रोस्ट करूंगी। इसको ड्राई रोस्ट नहीं करूंगी, काजू को मैं थोड़ा सा घी में रोस्ट कर मतलब भूनूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल है, तो नए साल पे क्या होता है ना कुछ घर में मीठा बनना जरूरी होता है। जरूरी क्या, अपने मन की तसल्ली भी होती है यार कि पहला दिन है, पहला दिन अगर हम कुछ मीठा बनाते हैं तो हमारा पूरा साल अच्छा रहता है। और मीठे से शुरुआत, जैसे कोई भी चीज हो तो उसकी शुरुआत मीठे से की जाती है। तो ये सोचकर मैंने ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाना जरूरी समझा। और मैंने सोचा हस्बैंड इतने दिनों से कह भी रहे हैं, तो नए साल पर पति देव को खुश कर दिया जाए। तो मैं बनाते जा रही थी और ये सोचते जा रही थी कि आज हस्बैंड उन्हें ये सोचा भी नहीं होगा कि आज उनको ड्राई फ्रूट के लड्डू खाने को मिलेंगे और उनका रिएक्शन क्या होगा, मैं ये सोच ही रही हूं। और फिर यहाँ मैंने बादाम, सूरजमुखी के बीज, पंपकिन सीड और कुछ और सीड्स भी मेरे पास पड़े थे, तो इन सब को मैंने घी में अच्छे से भून लिया है। एक्चुअली इन्हीं घी में भूनने से ना इनमें थोड़ा सा करारापन भी आ जाता है। जब ये खाते समय हमारे मुंह में आते हैं तो ये क्रंची क्रंची टेस्ट देते हैं। अब मैं इनको बारीक बारीक काट लूंगी। अभी मैंने ये देखा कि इसमें अभी थोड़ी सी नमी और है, तो मैं इसे थोड़ी देर और रोस्ट कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा 10 नहीं 5 मिनट रख दूंगी। ये हल्का सा ठंडे हो जाएंगे और फिर इनको धीरे धीरे बैठ के मैं काटूंगी, क्योंकि अगर इतने मोटे मोटे रहेंगे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे खजूर रह गए थे, खजूर से हमने बीज पहले ही निकाल लिए थे और मैंने इन खजूर को भी हल्का सा घी में भून लिया है। इसमें मैंने सौंठ और हल्दी और क्या था, सौंठ हल्दी और मेथी ये भी डाला है। इससे क्या होता है, एक तो ये गर्म होते हैं और खाने में ना हल्का सा तीखा बनाता है। जो हल्का सा तीखा बनाता है वो लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट ला देता है। तो मैंने इसमें मेथी भी थोड़ी सी भून के डाली है पीस के, और सौंठ मेरे पास पीसी हुई रखी थी, उसे मैंने हल्का सा भून लिया था। और हल्दी सौंठ और मेथी इनको भी अच्छा धीरे धीरे से मैंने रोस्ट कर लिया था, जिससे कि अच्छी सी खुशबू आए। और यहाँ पर मैंने किशमिश को भी थोड़ा सा रोस्ट किया। लगभग मेरी जो सारी सामग्री है वो सारी भुन गई है और अब मैं धीरे धीरे इन्हें बैठ के काटने लगी हूँ। मैं इन्हें काट कर और फिर इनके बनाऊंगी मैं लड्डू, सारी चीजें मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालूंगी जिससे कि ये बन जाए। और यहाँ हमारे तैयार हो रहे हैं लड्डू। मैंने सोचा था लड्डू बनाने में 1 या 2 घंटा लगेगा, मगर यहाँ लगभग मुझे 4-4.5 घंटे लग गए हैं और ये तैयार हैं मेरे लड्डू। और इनको देख के मुझे हुई बड़ी खुशी, और आई थिंक मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी देख के इतनी ही खुशी होगी। ये लड्डू मैंने अपने पति के लिए बनाए हैं। आज है नया साल और नए साल पे मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ सरप्राइज गिफ्ट, और ये सरप्राइज गिफ्ट है ये लड्डू, क्योंकि वो कम से कम 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे लड्डू बना दो बना दो बना दो, मगर मैं बना नहीं पाई टाइम की वजह से। फाइनली आज मैं लगी और मैंने इसको बना के तैयार किया है, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उन्हें खिला के पूछूंगी कि ये कैसे बनेंगे। तो आप भी खा के टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं।